I want to explain to you why I chose Islam. दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी लड़की जो आधी यहूदी और आधी ईसाई फैमिली में पली बढ़ी, जिसने बचपन में बाइबल स्कूल भी अटेंड किया, लेकिन फिर एक दिन उसने इन सब को छोड़कर इस्लाम को चुना, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि क्यों? और सबसे बड़ी बात, क्या ये बस जज्बात में लिया गया फैसला था या इसके पीछे कोई गहरी सोच, लॉजिक और तलाश छुपी थी? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमिली ब्रैंडन की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी का रास्ता बदल दिया। दोस्तों, आप अभी स्क्रीन पर जिस लड़की को देख रहे हैं, इनका नाम है एमिली ब्रैंडन। एमिली ब्रैंडन अपने बारे में बताती हैं कि उनकी फैमिली दो अलग अलग मज़हबों से जुड़ी थी। एक तरफ उनके पिता जो यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें हिब्रू ज़ुबान भी आती थी, और दूसरी तरफ उनकी माँ जो ईसाई थी। यानी बचपन से ही उनके सामने दो अलग अलग मान्यताएं थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतने सब के बावजूद वो कभी भी अपने दिल से किसी एक रास्ते को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाई। वो कहती हैं कि उन्होंने बाइबल पढ़ी, चर्च भी गई, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या ये वाकई सच है? उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ न कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो उनके दिल को सुकून नहीं दे रहा। फिर वक्त गुजरता है और उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होने लगती हैं, ख़ास तौर पर ट्विटर, एक्स पर, और यहीं से शुरू होती है उनकी तलाश। वो बस एक बात पर फोकस करने लगती हैं, एक खुदा, वन गॉड। वो सवाल उठाने लगती हैं, ख़ास तौर पर क्रिश्चियनिटी को लेकर, जैसे कि अगर खुदा एक है तो फिर हम यीशु यानी जीसस को क्यों पूजते हैं? क्या दो को पुकारना वाकई एक खुदा की तालीम से मेल खाता है? दोस्तों, यहीं से उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ आता है। लोग उन्हें कहते हैं, तुम इस्लाम के बारे में पढ़ो, और वो यही करती हैं। वो इस्लाम को समझने की कोशिश करती हैं बिना किसी पहले से बनी हुई सोच के। अब यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है। एमिली ब्रैंडन कहती हैं कि जब उन्होंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें हर चीज़ लॉजिकल लगी। सबसे पहली बात, तौहीद यानी एक खुदा, ना कोई साझेदार, ना कोई बिचौलिया, सीधे खुदा से रिश्ता। वो कहती हैं इस्लाम में यीशु को एक पैगंबर माना जाता है, ना कि खुदा। और ये बात उन्हें दिल से सही लगी, क्योंकि उनका मानना है अगर खुदा एक है तो फिर उसे इंसानी शक्ल में क्यों माना जाए। एक और चीज़ जिसने उन्हें बहुत मुतासिर किया वो है नियत। इस्लाम सिखाता है कि हर काम आपके नियत पर होता है, यानी आप जो करते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल से होना चाहिए। अब वो एक ऐतिहासिक पहलू की भी बात करती हैं। वो कहती हैं कि यीशु के ज़माने में एक ग्रुप था जिसे कहा जाता था एबियोनाइट्स। ये लोग यीशु को मानते थे, लेकिन उन्हें खुदा नहीं मानते थे। यानी शुरुआती लोग यीशु को सिर्फ एक पैगंबर मानते थे, लेकिन फिर करीब 200-300 साल बाद रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के दौर में क्रिश्चियनिटी की नई परिभाषा बनाई गई, जिसमें यीशु को डिवाइन यानी खुदा का दर्जा दे दिया गया। एमिली ब्रैंडन के मुताबिक यहीं से क्रिश्चियनिटी का रास्ता बदल गया। दोस्तों, अब आप सोचिए, एक लड़की जो बचपन से दो मज़हबों के बीच पली बढ़ी, जो हमेशा सच के तलाश में रही, जब उसे इस्लाम में सादगी, लॉजिक और दिल का सुकून मिला तो उसने वही रास्ता चुना। वो कहती है, हम पैदा होते हैं एकदम पाक, फिर हमारे आमाल तय करते हैं कि हम क्या बनेंगे, ना कि कोई और, ना कोई बिचौलिया। और सबसे खूबसूरत बात जो वो कहती है, किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, खुद पढ़ो, समझो, सवाल करो और फिर फैसला करो। दोस्तों, ये वीडियो किसी मज़हब को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक सफ़र है, एक इंसान की तलाश। अगर इस कहानी से हमें कुछ सीखना चाहिए तो वो ये है कि अगर सच की तलाश में सवाल करना गलत नहीं है, और जब दिल को सुकून मिल जाए तो उस रास्ते को अपनाना सबसे बड़ी ईमानदारी है। आखिर में एमिली ब्रैंडन सिर्फ यही कहती हैं, नफ़रत मत करो, समझने की कोशिश करो और खुले दिल से सीखो। दोस्तों, आपको बता दें, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का पूरा सफ़र अपने यूट्यूब चैनल पर बताया हुआ है। अगर आप इनकी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी और वीडियोस को उर्दू ज़ुबान में
अपने चैनल पर अपलोड करूं, तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।